हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको दिखाने वाले हैं किलोन का जो केएमडी होता है, यानी किलोन मेन ड्राइव होता है, उसमें एफएलएस सिस्टम लगा रहता है, उसका हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो उसको कैसे कूल करता है, इस सब के बारे में प्रैक्टिकल हम फील्ड से आपको हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो पहले देखिए ऑल पार्ट्स। तो इसका जो आपका जो फिल्टर होता है, जो फिल्टर के बाद तो हीट एक्सचेंजर होता है जो कूल करने के लिए, उसमें जो पार्ट्स लगा रहता है, जैसे प्लैटिनम प्लेट हो गया, जो अप डाउन उसका प्लेट हो गया, जो बोल्ट हो गया, उसका जो ऑयल सील हो गया, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे तो आप उसको नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका देखिए, जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रशिंग सिस्टम है, जो प्लैटिनम प्लेट का जो क्रशिंग सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और ये देखिए बहुत छोटा है, लेकिन जो उसका जो ऑयल सील है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हम आपको अभी फील्ड से दिखा रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर होता क्या है। तो केएमडी में जैसे कि छोटा छोटा गियर बॉक्स में तो एफएलएस सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन बड़ा गियर बॉक्स में आपको एफएलएस सिस्टम रहता है। तो एफएलएस का फुल फॉर्म आपका होता है फोर्स लुब्रिकेंट सिस्टम। तो फोर्स लुब्रिकेंट सिस्टम का इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो ऑयल होता है, ऑयल का तो ऑयल जब आपका हीट हो जाता है तो लुब्रिकेंट सिस्टम से उसको क्या किया जाता है ना, कूल किया जाता है। कूल करने के बाद फिर आपका जो उसका गियर बॉक्स में उसका टीथ के पास, उसका बेरिंग के पास उसका पॉइंट जाके रहता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, उसको वो आपका ठंडा होता है। तो सिस्टम आपको लगा रहता है, आपका गियर बॉक्स में लगा रहता है। लगाने के बाद वो आपका पहले आता है फिल्टर में, मोटर सक्शन करके फिल्टर में देता है, फिर हीट एक्सचेंज के थ्रू आपका फिर आपका दोबारा जाके आपका गियर बॉक्स में रहता है। तो एक एक बार में क्या होता है, तो उसका ऑयल जो उसका जो वाटर सिस्टम है, वो जो आपका जाम हो जाता है, तो आपका जो उसमें कचरा लग जाता है, इसीलिए ऊपर जाम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है और उसका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर थोड़ा अब आपका थोड़ा डाउन हो जाता है। जब प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा तो ठीक से आपका जो फोर्स है, मतलब जो ऑयल का जो फोर्स है, वो आपको अच्छा से गियर बॉक्स का अंदर में जा नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग का प्लांट में ये प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम उसको खोल रहे हैं। तो उसका जो आपका एडजस्टिंग बोल्ट है उसको खोल दिए हैं। खोलने के बाद ये देखिए अभी उसको निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो उसका जो प्लैटिनम प्लेट होता है, वो प्लैटिनम प्लेट का सेटिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन को आप जिस टाइम निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से आप उसको देख के लगाएंगे, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपको ठीक से बैठेगा नहीं बैठेगा। तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन में देखिए एक साइड में आपका ऑयल जाता है, दूसरा साइड में उसका जो पानी जाता है। तो ये देखिए जिस टाइम जो जगह में उसका कचरा हो गया है, जो काला कलर का आ गया है, ब्लैक कलर का, वो साइड में तो वाटर लाइन रहता है। तो वाटर लाइन में जो कचरा आ जाता है, वो आपको क्या करता है, उसमें लग जाता है। इसीलिए वो पूरा आपको जो जाम हो जाता है। और जाम होने के टाइम में क्या होता है ना, आपका जो ऑयल उसमें जो कूल होने के टाइम में ठीक से कूल नहीं हो नहीं पाता है, इसीलिए उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसका चलते हम उसको अभी निकाले हैं। प्रैक्टिकल में हम आपको दिखा रहे हैं। यह होगा हमका केएमडी। तो केएमडी में देखिए सक्शन लेके अभी उसका एनआर भी हम लोग निकाल चुके हैं। निकालने के बाद हम आपको प्रैक्टिकल से ये चीज़ को दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत प्लांट में ये चीज़ आपको खोला नहीं जाता है, बहुत रेयर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम आपको फिर से ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं। आप उसको देखिए और ध्यान से इसको देखिए। इसका सेटिंग के टाइम में जिस टाइम आप खोलेंगे, उस टाइम में आपको ध्यान ये रखना है, जिस तरह हम आप उसको खोले हैं उसी तरह में उसको फिटिंग करना है, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपको सेटिंग नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच सके। डेली फील्ड रिलेटेड वीडियो, इसे मैकेनिकल वीडियो और इलेक्ट्रिकल वीडियो हम इस चैनल में आपका पास डेली अपलोड करते रहते हैं। आप उसको देखिए। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, आप हमको कमेंट के माध्यम से भी बता पाएंगे। तो ऐसे फील्ड रिलेटेड देखने के लिए अच्छा से देखिए। चलिए चलते हैं वीडियो का अंदर। ये देखिए अभी उसको हम निकाल दिए हैं। निकालने के बाद देखिए इसका जो ऑयल सील का सेटिंग कैसे है। तो ये ऑयल सील जो ऑयल सील होता है, तो इसका जो प्लैटिनम प्लेट होता है, प्लैटिनम प्लेट का जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुप में एक साइड में आपका ऑयल जाता है और दूसरा साइड में आपका उसमें आपको वाटर जाता है। तो वाटर क्या होता है, वाटर उसको कूल करके ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसको डाउन करके छोड़ता है।
क्रॉस सेक्शन फिटिंग करने के टाइम में आप उसको ध्यान से रखना है, और जब उसका जो जाम हो जाता है हम उसको भी डीजल में साफ करेंगे। साफ करने के टाइम में फिर इसको प्रेशर देके उसको पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम दोबारा लगाएंगे। लगाने के टाइम में आपको जो उसका जो ऑयल सील है, तो ऑयल सील को आपको अच्छा से फिटिंग करना है। जैसे कि ये देखिए उसका सील है, तो सील को अच्छा से फिटिंग करने का पड़ेगा। थोड़ा सा भी इसमें कट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो ऑयल है, ऑयल के साथ आपका वाटर मिल जाएगा और सीधा जाके आपका केएमडी का अंदर चला जाएगा। इसीलिए प्लांट को बहुत नुकसान होगा, प्लांट आपका शट डाउन भी हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से इसको रखना है और उसका क्रॉस सेक्शन को फिटिंग करने के टाइम में उसको अच्छा से फिटिंग करना है। नहीं करेंगे तो प्लांट का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये देखिए उसका जो काला हो गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है। इसका क्लीनिंग करने के बाद हम लोग उसको फिटिंग कर चुके हैं। फिटिंग करके पहले हम उसको चेक करें कि जो वाटर लाइन है वो सही ढंग से आ रहा है कि नहीं। तो उसका पहले हम चेक करेंगे वाटर लाइन कैसे आ रहा है। तो वाटर लाइन यदि ढंग से जा रहा है और वाटर लाइन आपका जो ऑयल सेक्शन में नहीं जा रहा है तो ठीक है। तो और एक चीज़ आप देखेंगे, जिस टाइम आप फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के आगे उसको मापी कर लीजिएगा कितना में सेटिंग है। ये हम लोग का कितना था, 170 के आसपास था। तो जैसे 170 के आसपास था वैसे ही आपको क्या करेंगे, तो जब फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके लास्ट में उसको मेजर करके फिटिंग करेंगे।